बहुत बहुत स्वागत है भाइयों। कल खबर आई थी रोहित शर्मा से जुड़ी हुई, कल खबर आई थी शुभमन गिल से जुड़ी हुई, लेकिन कल जो खबरें आई थी उन खबरों में एक चीज और थी जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं, और वो थी इस शख्स की बात, श्रेयस अय्यर। आप सबने सुना होगा बीते कुछ दिनों में श्रेयस अय्यर के नाम को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। इंडिया ए के भी कप्तान बना दिए गए थे श्रेयस अय्यर, और माना यह जा रहा था कि श्रेयस अय्यर को रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया की कमान सौंपी जाएगी। हालांकि बहुत पहले यह खबर भी आ चुकी थी कि शुभमन गिल भी दावेदारी का हिस्सा रहेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर से जुड़ी हुई अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो वो बात यह है कि श्रेयस अय्यर कप्तान बनते बनते बस रह गए हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस वीडियो को आगे देखिए, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको पता चल जाए। मेरा नाम शशांक है। जितने लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं भाइयों, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना ताकि सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और इसके अलावा भाइयों आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा। बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक का बटन दबा देना भाइयों, और अगर जिन्होंने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है भाइयों, प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो, नीचे अभी पॉपअप भी हो रहा है। ठीक है जी, बिना किसी देरी के शुरुआत कर रहे हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर देना भाई, और साथ में आप लोग इस वीडियो को हाइप भी कर देना, कमेंट सेक्शन में हाइप का एक ऑप्शन रहता है। ठीक, बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाना। देखो जी, खबर तकरीबन मई के महीने में आ गई थी। रोहित दोस्त मेरा, आप जानते हो रोहित जुगलान, उसने खबर बता दी थी कि शुभमन गिल कप्तान बनने जा रहा है। और जब जब रोहित शर्मा का टेस्ट रिटायरमेंट हुआ था तब उसने ट्वीट भी किया था कि ये सिर्फ टेस्ट तक की बात नहीं, आगे भी और कहानी है, टेस्ट से आगे चीजें निकल गई। खैर, शुभमन गिल के नाम की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। फिर अगस्त में अचानक से एक और नाम सामने आया, और वो नाम था श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर के नाम की चर्चा इसलिए होने लगी कि भाई श्रेयस अय्यर ने आईपीएल जितवाए हैं, श्रेयस अय्यर ने अच्छी कप्तानी की है, अपनी कप्तानी के बल पर श्रेयस अय्यर, अपनी कंसिस्टेंसी के बल पर श्रेयस अय्यर टीम को फाइनल में लेकर के गए हैं आईपीएल में। पिछले सीजन की बात करें तो केकेआर को जितवाया था। इस सीजन की बात करें कि 2025 तो इन्होंने पंजाब किंग्स को फाइनल में ले गए थे। तो श्रेयस अय्यर के नाम की भी कहीं ना कहीं चर्चे होने शुरू हो चुके थे कि भाई इनको भी कप्तानी दी जा सकती है। सिलेक्टर्स जो थे वो सब भी श्रेयस अय्यर के हक में थे। सोर्सेज जो थे मीडिया के वो भी ये बात बता रहे थे कि भाई नहीं, श्रेयस अय्यर का भी नाम चल रहा है, श्रेयस अय्यर को भी कप्तानी सौंपी जा सकती है, क्योंकि उसने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में परफॉर्मेंसेज अपनी दी है। स्पिन भी वो बहुत अच्छा खेल लेता है, और T20 में जिस तरीके से उसने खेला है, उम्मीद ये थी कि ओडीआई क्रिकेट में और ज्यादा समय रहता तो वो और बेहतर खेलेगा। तो बीसीसीआई के अधिकारी भी इस बात को बोल रहे थे कि भाई श्रेयस अय्यर मजबूत दावेदार है। अच्छा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बहुत ऑब्वियस है, आप लोगों ने भी ये बात ऑब्जर्व की होगी। श्रेयस अय्यर इज अ इंडिपेंडेंट कैप्टन। ठीक है, उसको नहीं चाहिए कि कोई देख रहा हो, कोई बाउंड्री पे खड़ा हो के सजेशन दे रहा हो, स्ट्रेटेजी चेंज कोई करवा रहा हो, कोई बता रहा हो कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है किस खिलाड़ी के लिए। श्रेयस अय्यर ऐसा नहीं। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल, ही नीड्स असिस्टेंस। ठीक है, शुभमन गिल को असिस्टेंस लगता है। आईपीएल में उनकी कप्तानी बहुत गजब की दिखाई देती, क्योंकि बाउंड्री रोप पर आशीष नेहरा रहते, वो गाइड करते रहते। हालांकि शुभमन गिल नए सीखेंगे धीरे धीरे, श्रेयस अय्यर के साथ उनका कंपैरिजन करना भी ठीक नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे बात टीम इंडिया की हो रही है तो फिर बेहतर कौन है वो बात बताई जा रही है। शुभमन गिल भी सीखेंगे, और रवा होंगे और बढ़िया होंगे। तो कुल मिलाकर के भाई ये जब पूरा मामला चल रहा था, कप्तानी श्रेयस अय्यर की सबको पसंद आ रही थी, बातचीत चल रही थी, श्रेयस अय्यर कप्तान बनाया जा सकते हैं, ये बात चल रही थी। और बताया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंप दी जाएगी, और अगर नहीं तो रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे। जैसे ही रोहित शर्मा हटेंगे, श्रेयस अय्यर कप्तान घोषित कर दिए जाएंगे। बट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अजीत अगरकर आए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब टीम अनाउंस की ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, तो उसमें नाम था शुभमन गिल का सबसे पहले कप्तान के रूप में। रोहित से क्या कुछ बात हुई है, रोहित का फर्स्ट रिएक्शन क्या है, उसको लेकर के मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो प्लीज जरूर देख लेना। ठीक, लेकिन बात करते हैं श्रेयस अय्यर की कि कहां पर क्या हुआ। तो दरअसल जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सिलेक्टर्स जब बैठते हैं चर्चा करने के लिए कप्तान और कोच के साथ में, तो उस चर्चा में
एक सिलेक्टर नहीं होता है, 5 सिलेक्टर्स बैठते हैं, पूरे कोच बैठते हैं, ठीक है। सिलेक्टर्स में से सब सिलेक्टर्स एक ही पेज पर होने चाहिए, मेजॉरिटी वाला सिस्टम नहीं होता है। सहमति के साथ में सिलेक्टर्स को एक पेज पर आना पड़ता है, यानी कि एक डिसीजन में सबकी सहमति जरूरी होती है। श्रेयस अय्यर का नाम उठा, जब कप्तानी के लिए पूछा गया तो 4 सिलेक्टर्स तैयार थे, एक सिलेक्टर ऐसे थे जो तैयार नहीं थे। श्रेयस अय्यर के साथ में लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, लोग बोलते हैं उनका एटीट्यूड का इशू है, सारी चीजें हैं, ये है वो है। अब आप अगर सिलेक्टर की बात मैं सिर्फ सिलेक्टर कहूंगा तो वो भी ठीक नहीं होगा। उस मीटिंग में जितने लोग बैठे हुए थे, एक जना तैयार नहीं था। वो कोच भी हो सकते हैं, वो सिलेक्टर भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, आप समझ लो अपने हिसाब से। लेकिन आपको साथ में एक बात और बता देता हूं जिससे आपकी समझ और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, और वो ये, गौतम गंभीर को चाहिए यस मैन वाला मामला। ठीक, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनल, यस मैन वाला मामला चाहिए भाई। यस मैन इन द सेंस, जो भी कुछ करना है क्रॉस क्वेश्चनिंग आर्ग्यूमेंट वो सब ना हो, कप्तान को बता दे रहे कि यार ये कर सकते हैं अपन, कप्तान यस बॉस डन कर दें, आगे चल जाएं, वैसा वाला चाहिए। ऐसा क्यों करें, कप्तान क्वेश्चन करे गौतम गंभीर को, चीज नहीं पसंद जितना मुझे सुनने में आया। श्रेयस अय्यर उन्हीं में से कोई, आपको पता है केकेआर में गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर दोनों थे जब केकेआर चैंपियन बनी थी आईपीएल 2024 में। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर हट गए टीम से, और उसके पीछे बहुत सारे रीजन बताए जाने लगे। जीत का पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर को दिया गया, जबकि मैदान पर 11 खिलाड़ी नहीं खेलते हैं। उन 11 खिलाड़ियों को चलाने वाला श्रेयस अय्यर, मतलब 10 खिलाड़ियों को चलाने वाला श्रेयस अय्यर था, लेकिन पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर को दिया गया, श्रेयस अय्यर की कहीं भी बात नहीं। और आईपीएल जितवाने के बाद ही गौतम गंभीर को फिर टीम इंडिया के साथ भी जोड़ लिया गया। तो श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, ये बात पहले से पता है सब। इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले इंग्लैंड के साथ जो सीरीज थी, उसमें श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करने की बात चल रही थी। उस मैच में श्रेयस अय्यर वाज नॉट, मतलब टीम वाज नॉट रेडी टू टेक हिम इन द प्लेइंग 11। टीम मैनेजमेंट, टॉप ऑफिशियल्स, कुछ टीम मैनेजमेंट के टॉप लोग, कुछ श्रेयस अय्यर ने कहा कि विराट कोहली छोटे लोग गए थे इस वजह से मैं खेल पाया, वरना मैं खेलने नहीं वाला था, मुझे ड्रॉप करने वाले थे प्लेइंग 11 से। तो ये कुछ बातें हैं श्रेयस अय्यर जो कि बोल चुके हैं, और बहुत ज्यादा ऑब्वियस है सारी चीजें कि श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। तो उस सिलेक्शन में जब कप्तान के नाम पे चर्चा हो रही थी, तो एक जना ऐसा था जिसने सहमति अपनी नहीं जताई, बाकी सब सहमत थे। और इसी वजह से आप देख लीजिए कप्तान शुभमन गिल बने हैं, और क्योंकि बाकी सब लोग सहमत थे, सिर्फ एक जने की रजामंदी नहीं थी, इस वजह से श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन घोषित कर दिया गया। तो ये है पूरी कहानी। अब सवाल आपके लिए है कि वो इंसान कौन है जो श्रेयस अय्यर को नहीं चाहता था कि वो टीम इंडिया के कप्तान बने ओडीआई फॉर्मेट के, प्लीज कमेंट करके बताइए। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, नोटिफिकेशन की बेल दबा के जाइएगा, और क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको इसी तरह से मिलती रहेगी। तो भाइयों प्लीज जुड़ जाओ, इस वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में स्वाइप करके इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।